मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व रहीमना व करीमना व रऊफना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। صدق الله वसदक़ना रसूलुहुन्नबियुस सादिक़ुल वअदुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही जब तलक मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की
दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज्जत कुरान रहे। या इलाही हमें सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर, अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। हजारों साल तुझ पर ऐ मदीना मैं फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बाबाज़ बुलंद इबादत की नियत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी साल का ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। एक रिवायत के मुताबिक इस महीने में इमामुल अंबिया फ़ख्र दो आलम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज अता फरमाया। दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सुनने और सुनाने के बाद आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं कुछ बातें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से अर्ज करूँगा। पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम पैगंबरों को मेराज अता फरमाया, लेकिन तमाम पैगंबरों को जो मेराज मिला वो बतौर इम्तिहान था, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुआ वो बतौर इनाम था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह के तमाम पैगंबरों को जो मेराज हुआ उसके अंदर आजमाइश थी, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज अता हुआ उसमें आजमाइश नहीं बल्कि इनाम था। तो मैं मेराज के मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 15 सिपारे के शुरू के अंदर
जो पहली आयत मुबारक थी वो मेराज के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। फरमाया सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान का मतलब है पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी जिसने। अब पाक का मतलब तो अल्लाह हर ऐब से पाक है। बहुत सारे उलमा ने पाक होने की बहुत सारी तफासीर लिखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ज़रूरत से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसानी जो ख्वाहिशात हैं, हर इंसानी जो ज़रूरत है, अल्लाह पाक उससे पाक है। सुबहान वो अल्लाह पाक है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन लफ्ज़ सुबहान की बजाय अपने किसी सिफाती नाम को भी ला सकते थे, मगर अल्लाह पाक ने यहाँ लफ्ज़ सुबहान ला कर समझा दिया कि लोगों आगे जो मेराज का जिक्र आ रहा है, आगे जो मेराज का वाक़या आ रहा है, आगे जो मेराज के वाक़े के अंदर हालात आ रहे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर उठेंगे, वो एतराज़ करेंगे। सबसे पहला एतराज़ अबू जहल ने किया। अबू जहल को जब पता चला कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रात के एक ही हिस्से के अंदर यहाँ मक्का मुकरमा से गया मदीना मुनव्वरा से मैं गया बैतुल मक़दिस के अंदर, वहाँ से मैंने आसमानों के ऊपर चला गया, वहाँ मैंने आसमानों की सैर की, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने मुख्तलिफ तबक़ात को देखा, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की। ये सारे के सारे वाक़यात और रात के एक लम्हे के अंदर, छोटी सी लम्हे के अंदर फरमाया इतना लम्हा कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए, जिस बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते वो बिस्तर भी अभी गर्म था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घर से निकल के तशरीफ लेके गए उस दरवाजे की कुंडी भी अभी तक हिल नहीं थी। इतनी मुख्तसर वक्त के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये सैर कराई, ये मेराज कराई, अपने साथ मुलाकात हुई, मुलाकात से हम कलाम हुए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अबू जहल को बड़ी तकलीफ हुई। अबू जहल ने कहा एक इंसान से ये कैसे हो सकता है, एक लम्हे के अंदर वो यहाँ से यसरब भी जाए, वहाँ से बैतुल मक़दिस भी जाए, वहाँ से सातों आसमानों की सैर भी हो, अल्लाह से मुलाकात भी हो, ये नहीं हो सकता। किसने कहा था? अबू जहल ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। अबू जहल दौड़ा दौड़ा गया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, कहने लगा ओ सिद्दीक़ अकबर, ओ अबू बकर, ये बताओ कि एक आदमी कहता है कि मैंने रात के एक थोड़े से हिस्से के अंदर, बिल्कुल एक मुख्तसर हिस्से के अंदर मैं यहाँ से यसरब गया, वहाँ से बैतुल मक़दिस गया, वहाँ से सातों आसमानों की सैर की, वहाँ अल्लाह के पैगंबरों से मुलाकात हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई, फिर मैं वापस आया। क्या ये मुमकिन हो सकता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कोई ज़ाहिरी तौर पर इंसान इस तरह करे मुमकिन तो नहीं है। तो अबू जहल के दिल में आई कि आज बात बन गई, लोहा गर्म है, मैं ऊपर अपना हथौड़ा मार दूं। उसने कहा अबू बकर फिर आज तेरे यार का ये दावा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो अल्लाह की कसम ये हो सकता है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, सैर करके आए, हुजूर अलैहि
अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो सिद्दीक उसकी तस्दीक करता है। जैसे ही सिद्दीक ने तस्दीक की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही सिद्दीक रख दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले यही जुमला फरमाया, सुबहान, पाक है वो अल्लाह, इंसानी सारी जरूरतों से पाक है। क्या मतलब? अगर आपको और मुझे इस्लामाबाद जाना है, सवारी की जरूरत पड़ेगी, वक़्त की जरूरत पड़ेगी, लम्हात की जरूरत पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन मेरे अल्लाह इससे पाक है। मेरा अल्लाह चाहे तो एक लम्हे के अंदर भी इंसान को वहां पहुंचा सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक आदमी बैठा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हजरत मैंने फलां जगह पहुंचना है, मुझे बहुत इमरजेंसी काम है, आप मेहरबानी फरमाएं, हवा को हुक्म करें मुझे हवा वहां पहुंचा दे। हजरत इजरील अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि अल्लाह तेरा क्या माजरा है, हजारों मील दूर इस बंदे की मौत का वक़्त लिखा हुआ है, अभी ये यहाँ बैठा है। इजरील अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते भी सोच रहे हैं कि ये किस तरह वहां पहुंचेगा और अल्लाह का जो हुक्म है होगा वो पूरा होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने फौरन उसको वहां पहुंचाया। हजरत इजरील अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया सुबहान, वो अल्लाह पाक है। ये सारे के सारे आगे जो बंदे एतराज करने वाले हैं, ये किस तरह हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये ख्वाब का वाक़या है, ये जिस्मानी मेराज है, ये रूहानी मेराज है, ये सारे के सारे जो जालिम एतराज करते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले उनका एतराज़ात के जवाब दे दिए। सुबहान, वो अल्लाह हर ज़रूरत से पाक है। ये एतराज़ तो उस वक़्त किए जा सकते हैं जिसको ज़रूरत हो चीज़ों की, जिसको ज़रूरत हो असबाब की। मेरा अल्लाह तो हर सबब से पाक है। मेरा अल्लाह जो चाहे, जिस वक़्त चाहे, जैसा चाहे कर सकता है। अल्लाह कर सकता है, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, अल्लाह हर चीज कर सकता है ना। तो अल्लाह ने फौरन फरमाया सुबहान, वो अल्लाह पाक है। आगे जितने वाक़ियात हैं, कोई जालिम 14वीं और 15वीं सदी में खड़ा होकर ये बकवास करे कि जी ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह हो सकता है, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, उस सब का अल्लाह ने पहले जवाब दिया सुबहान, वो अल्लाह पाक है, इन असबाब से पाक है, इन ज़रूरतों से पाक है। वो अल्लाह कर सकता है, अल्लाह कर सकता है ना। सुबहान, वो अल्लाह पाक है। बोलो ना, वो अल्लाह पाक है, वो अल्लाह पाक है। अल्लज़ी असरा, जिसने सैर कराई, जिसने क्या कराई? देखो ना, दुनिया के ऊपर कोई इंसान गमज़दा हो जाए, कोई इंसान अगर परेशान हो जाए, किसी को कोई दुख मुसीबत या तकलीफ आ जाए, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब उसके साथ गमगसारी करते हैं, उसके दिल बहलाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में उसका दिल लग जाए। और बाज़ दोस्त उसको सैर पे ले जाते हैं, चलो यार ये इलाके को छोड़कर जरा सैर करके आते हैं, मरी से होके आते हैं, फलां ठंडे इलाके से होके आते हैं। फरमाया ये 10 नबवी को हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ। कितनी को? 10 नबवी को। और उसी साल सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात है। और इसी साल हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा गमगसार, सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र करने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके दादा के बाद परवरिश करने वाले उनके चचा ख्वाजा अबू तालिब की भी वफात हुई है।
और ये साल और इसी साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ताइफ हुआ है। और ताइफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मसाइब और गम के पहाड़ मिले, तो इस साल को उलमा कहते हैं आमुल हुज़्न, गम का साल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या था? गम का साल है। तो जिस तरह दुनिया के ऊपर कोई दोस्त, कोई हबीब, कोई महबूब अपने महबूब को गम से छुटकारा दिलाना चाहता है, वो उसको सैर के लिए ले जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया, महबूब तो गम न कर, आ मैं तुझे सैर कराता हूँ और अपनी मुलाकात का शर्फ नसीब करता हूँ। सुबहान, पाक है अल्लाह जी वो के जिसने असरा सैर कराई, लैलन रात के एक हिस्से में। फरमाया अरबी जानने वाले समझते हैं असरा का मानी भी रात के वक़्त सैर करना, लेकिन आगे अल्लाह ने लैलन का जुमला भी फरमा दिया। यहाँ फरमाने से मकसूद ये है कि असरा हमने सैर तो रात के वक़्त कराई, लैलन लेकिन मुख्तसर वक़्त के अंदर कराई। इंतहाई मुख्तसर वक़्त, इंतहाई थोड़ा वक़्त, इंतहाई मुख्तसर से मुख्तसर सा वक़्त। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब को सैर कराई बिअब्दी। और यहाँ एक और बड़ा अजीब नुक्ता उलमा ने लिखा है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिअब्दी ही, हमने सैर कराई अपने बंदे को, हमने सैर कराई अपने बंदे को। तवज्जो रखना, सारे बोलो हमने सैर कराई अपने बंदे को। बिअब्दी ही, हमने सैर कराई अपने बंदे को। अल्लाह चाहते तो यहाँ फरमा सकते थे बि मुहम्मदिन, हमने सैर कराई अपने मोहम्मद को। बि रसूली, हमने सैर कराई अपने रसूल को। बि नूरी, हमने सैर कराई अपने नूर को। अल्लाह रब्बुल आलमीन बि हबीबी, हमने सैर कराई अपने हबीब को। अल्लाहु अकबर। कुरान तो कुरान है, कुरान के एक एक हर्फ के अंदर अल्लाह ने सैकड़ों नुकात रखे हैं। उलमा ने यहाँ लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया सुबहान, वो अल्लाह पाक है, अल्लाह जी जिसने सैर कराई बिअब्दी ही अपने बंदे को, बिअब्दी ही अपने बंदे को। क्योंकि कल को कोई बंदा ये ना कह दे कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर थे और नूर के लिए ये कोई मसला नहीं है। अभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ है, अभी सातों आसमान के ऊपर चले जाएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरियों के सरदार हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 600 पर अता फरमाए हैं। 2 पर अगर वो अपने खोल दें, उससे मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक सारी की सारी दुनिया उसके नीचे छुप जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अगर यहाँ अल्लाह फरमा देते कि बिअब्दी ही की जगह बिरसूली ही फरमा देते, कोई बंदा ये कह सकता था इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नूर हैं, नूर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। किस अल्लाह के फरिश्ते को अल्लाह पाक ने ये अता फरमाया है? नहीं, यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया बिअब्दी ही, वो अल्लाह इतना पाक है, अपने बंदे को, अपने इंसान को, अपने बंदे को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा सफर भी कराया, लेकिन थोड़े से वक्त के अंदर। बात समझ आई? यह उलमा ने यहाँ बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है। फरमाया यहाँ अल्लाह पाक ने वजाहत कर दी कि मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बंदा मेरा है, वो मेरा आब्द है, वो बशर है, वो इंसान है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमाते बिनूरी ही, तो फिर हो जाता कि वो तो अल्लाह के नूर में से है। यहाँ एक बड़ा नुक्ता अल्लाह पाक ने दिया है। फरमाया सुबहान, वो अल्लाह पाक है, हर ज़रूरत से पाक है, तमाम असबाब से पाक है। जो इंसान सोचता है उससे पाक है, जहाँ इंसान की सोच खत्म हो जाती है वो अल्लाह उससे पाक है। अल्लज़ी असरा, जिसने सैर कराई बिअब्दी, अपने बंदे को, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम तक,
फरमाया इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया आज जन्नत को सजा दो, आज जहन्नम को बंद कर दो, आज आसमानों को सजा दो, आज सारी दुनिया कायनात को सजा दो, मैं अपने महबूब को अपनी मुलाकात के लिए बुलाना चाहता हूँ। फरमाया अल्लाह हुक्म करे, फरमाया जिब्रील जा मेरे पैगंबर को लेके आ, जा मेरे आबद को लेके आ, जा मेरे बंदे को लेके आ, जा मेरे महबूब को लेके आ, जा आज इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आ। फरमाया जिब्रील ने कहा लब्बैक या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। फरमाया जिब्रील ख्याल करना किस तरह जाएगा? अल्लाह मैंने आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, मैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, इसहाक अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, मैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, हजरत उवैस अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ, मैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी गया हूँ। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के पास गया हूँ। आज मैं आपके महबूब के पास भी चला जाऊंगा। फरमाया नहीं नहीं जिब्रील, आदम का मकाम अलग है, मेरे महबूब का मकाम उससे बुलंद है, इब्राहीम से के मकाम से मेरे महबूब का मकाम बुलंद है। फरमाया नूह से मेरे महबूब का मकाम बुलंद है, यूसुफ से मेरे महबूब का मकाम बुलंद है, मूसा से मेरे महबूब का मकाम बुलंद है, ईसा से मेरे महबूब का मकाम बुलंद है। तमाम के तमाम पैगंबर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम, उन सब का मकाम एक तरफ, लेकिन मेरे महबूब का मकाम एक तरफ। अल्लाह हुक्म फरमाए, फरमाया जिस तरह बाकी पैगंबरों के पास गया, जिस तरह औरों के पास गया, आज उस तरह नहीं जाना। आज मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ, आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा बंदा है, ये जो मेरा महबूब है, फरमाया मेरा महबूब ऐसा है कि मैं अपने बेशक ये बशर है, लेकिन ये नूरियों का सरदार भी उसका गुलाम बन के जाएगा। अल्लाह कैसे जाऊं? फरमाया जाकर दस्तक नहीं देना, जाकर ऐसे नहीं बुलाना। कुरान शरीफ की एक और आयत के अंदर भी आता है, सूरह हुजरात की आयत है। फरमाया कुछ सहाबा बाहर के देहात के सहाबा थे, वो तशरीफ लाए, उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाहर खड़े होकर दरवाजे से हुजूर अलैहिस्सलाम को आवाज दी, तो अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। फरमाया ओ खबरदार, आज के बाद मेरे महबूब को घर के बाहर खड़े होकर आवाज न देना, जब तक मेरे महबूब खुद बाहर तशरीफ ना लेके आए। महबूब का इंतजार किया करो। अल्लाह पाक ने भी इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम बताया है। आज मेराज की रात है, अल्लाह क्या करूं? फरमाया जिब्रील देख उम्मे हानी के घर चला जा। अल्लाह मैं पहुंच गया, फिर क्या करूं? फरमाया दरवाजे पे दस्तक नहीं देना, छत को फाड़ देना, छत को फाड़ के अंदर चले जाना, आवाज नहीं देना, जाके जहां मेरे महबूब सो रहे हैं, मेरे महबूब के तलवे मुबारक के ऊपर अपने नूरानी परों के साथ लमस करना, मेरे महबूब के पांव का बोसा लेना। जब मेरे महबूब जाग जाए फिर मेरे महबूब को मेरा पैगाम देना, फिर मेरे महबूब को बताना कि या रसूलल्लाह आज अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुलाकात के इंतजार में है। जन्नत से इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बुराक लेके गए। देखो ना, ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान सोचता है, ज़ाहिरी तौर पर तो वो लोग एतराज करते हैं जिनको कुरान और हदीस का मुतालिया नहीं। आओ मैं आपको दुनियावी लिहाज से समझाना चाहता हूँ। बिजली है, बिजली ये जहां से ग्रेड स्टेशन से आ रही है, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, कहीं से भी अगर बिजली खराब हो जाए, पीछे से बंद हो जाए, अगर बिजली चलाई जाए यहां कितने घंटों में पहुंचेगी बताएं?
सेकंड भी नहीं लगेगा। जो इंसानों की बनाई हुई अल्लाह ने अकल दी है, वो बिजली तो सेकंडों के अंदर लाखों मील का सफर कर ले, और जो बुराक अल्लाह ने महबूब के लिए भेजा है वो सफर नहीं कर सकते। और कुछ उलमा ने बड़ा अजीब लिखा है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने महबूब को बुलाया अपनी मुलाकात के लिए, फरमाया जन्नत को सजाया, सातों आसमानों को सजाया, पूरी कायनात को बता दिया कि आज मैं अपने महबूब को अपनी मुलाकात के लिए बुलाना चाहता हूँ। फरमाया सारी की सारी कायनात, पूरी की पूरी कायनात हुजूर के दीदार के लिए रुक गई, थम गई, वक़्त भी वहाँ रुक गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितनी वक़्त ये मेराज हुआ, सैर हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई, वक़्त अपनी जगह पे खड़ गया, पानी जहाँ था वहीं ठहर गया, दरवाज़ा जहाँ था वहीं ठहर गया, वक़्त जहाँ था वहीं ठहर गया, जो कायनात के अंदर जो चीज़ जहाँ थी वहीं रुक गई हुजूर के दीदार के लिए। आज का मुसलमान 14 सदियां गुजर जाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत करता है? हुजूर से मोहब्बत है? अगर हुजूर की मोहब्बत में जान देनी पड़े जान देंगे, हुजूर की मोहब्बत में माल कुर्बान करना पे करेंगे। तो आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी हुजूर की मोहब्बत में मुसलमान अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान है। तो आप सोचो जब हुजूर होंगे तो उस वक्त क्या होगा? खाली इंसान नहीं, पूरी की पूरी कायनात के अंदर हर मखलूक, हर चीज, जानवर तक भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जान देने के लिए अपनी शहादत समझते हैं। और ये वाकयात मौजूद हैं दुनिया के अंदर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ऊँटनी थी जिसका नाम कस्वा था। एक हफ्ते तक उसने कुछ नहीं खाया पिया, पूरा एक हफ्ता, और उसी हाल में अपनी जान दे दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक गधा था जिसका नाम आफूरा लिखा है या याफूर लिखा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात के बाद उसने एक अंधे कुआं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में एक खजूर के तने के ऊपर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनवाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर तशरीफ लाए तो वो खजूर के तने से रोने की आवाज आई। सहाबा परेशान कि ये आवाज कहां से आ रही है, और सहाबा कहते हैं कि वो खजूर का तना इस तरह रो रहा था जिस तरह छोटा बच्चा बिलबिला कर रोता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, सुनने के बाद तशरीफ ले गए, उस खजूर के तने के ऊपर अपना हाथ मुबारक रखा और रखने के बाद उसको तसल्ली दी। फरमाया तू खामोश हो जा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और तो उससे वादा करता हूँ जन्नत के अंदर अल्लाह तुझे मेरे मकान के अंदर जगह अता फरमाएगा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, खजूर का तना फिर बात के अंदर रुक गया। आज का जालिम कहता है कि किसी चीज को क्या पता, मैं कहता हूँ चाहे अकल वाली चीज है, बगैर अकल वाली चीज है, रूह वाली चीज है, बगैर रूह वाली चीज है, कायनात की कोई भी चीज है, अल्लाह की कसम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। खजूर के तने में क्या अकल ही नहीं है, शऊर नहीं है, फहम नहीं है, फिरासत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हुजूर की जुदाई में रो रहे। और हुजूर ने हुक्म फरमाया कि इसको यही मस्जिद नबवी के अंदर दफन कर दिया जाए। आज भी वो मस्जिद नबवी की उसी जगह के अंदर दफन है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उम्मत को बता दिया कि देखो ये नूरियों का सरदार भी आज मेरे पैगंबर का गुलाम बन के आया है। हुजूर उठे, टाइम मुख्तसर है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने। जिब्रील रात के इस वक्त छत फाड़ के मेरे कदमों में, खैर तो है या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने मुलाकात के लिए पैगाम भेजा है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। बाहर जन्नत से बुराक, जन्नत की सवारी, उसका नाम क्या था, बुराक, वो आई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके ऊपर सवार होने लगे
उसने थोड़ी सी हरकत की, हजरत जिब्रील इस्लाम ने उसकी लगाम खींची, फरमाया ओ बुराक तुझे नहीं पता तेरे ऊपर आज इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी कर रहे हैं। बुराक की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगी और नूरियों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन, आपको क्या पता जब से अल्लाह ने ऐलान फरमाया था जन्नत की बुराकों के अंदर कि मैं अपने महबूब को सैर कराऊंगा और उस सैर के लिए जन्नत के एक बुराक का इंतखाब होगा, मैं उस दिन से फरमाया जन्नत के कोने के अंदर तन्हाई में खड़े होकर रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह अपने महबूब की सवारी की शहादत मुझे अता फरमाना। बाकी सारे बुराकों ने खुशी मनाई कि आखिरी पैगंबर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की सवारी करेंगे, लेकिन मैं रो रो कर हजारों साल ये दुआ की, अल्लाह हुजूर की सवारी की शहादत मुझे अता फरमाना। आज अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया, मुझे थोड़ी सी तो खुशी मनाने से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार हुए और बुराक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी एक दरखास्त है। हुजूर ने फरमाया हुक्म फरमाइए। या रसूल अल्लाह जन्नत में आप मुझे, जब जन्नत में आप सवारी करें तो जन्नत के अंदर भी आप मुझे पसंद करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, जन्नत के अंदर जब मैं जाऊंगा अल्लाह से मैं तुझे मांगूंगा, तू ही मेरी सवारी बनेगा। तो वहां से मक्का मुकरमा से सफर शुरू हुआ, यसरब पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफिल अदा की। हजरत जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूलल्लाह यह आपकी हिजरत की जगह है, दारुल हिजरत है, यहाँ आपने आना है और यह आपके ननियाल का ख़ानदान का इलाका भी है। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, बैतुल मक़दिस के अंदर पहुँचे। वहाँ पर फरमाया बैतुल मक़दिस के अंदर अल्लाह पाक ने 1,24,000 कमोबेश अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और बुलाकर उन सब ने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाई। इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी तफसील अगले जुमा अर्ज करूँगा। एक बात आखिरी, आज 21 रजब अल मुरज्जब है। कितना? 21 रजब अल मुरज्जब। 22 रजब अल मुरज्जब को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। और हमारे यहाँ बर्रे सगीर में एक रस्म है, पता नहीं यहाँ इस इलाके में है या नहीं है, हमारे इलाके में तो ये बहुत है कि 22 रजब अल मुरज्जब को कूड़े के नाम के ऊपर एक रस्म की जाती है। कोई मिठाई तैयार की जाती है, कोई शीरनी तैयार की जाती है, कोई टिकड़ियाँ तैयार की जाती हैं। यहाँ भी है इस तरह की कोई रस्म? अगर लोग करते हैं इनको कूड़ों की रस्म कह के कहते हैं कि हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन है, हम उस खुशी के अंदर ये करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो 18 या 20 रमज़ान अल मुबारक को सन 80 या 83 हिजरी में है। असल के अंदर रंजीत सिंह एक पंजाब का हुक्मरान गुजरा है बड़े सगीर में, तो वो तो सिख था, उसकी एक माशूका थी, फाहिशा औरत थी, उसका नाम भी लिखा है, तफसीर में नहीं जाता मैं, वो राफ़ज़ी थी। तो उसने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ के अंदर, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इनात के अंदर 22 रजब अल मुरज्जब को इस खुशी के अंदर उसने मिठाई तकसीम की, इस खुशी के अंदर उसने मिठाई की देगें तकसीम की और उसको नाम दिया हजरत इमाम जाफिर सादिक की पैदाइश का। और असल के अंदर बुग़्ज़ और इनाद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, क्योंकि वह हुक्मरान था और हुक्मरान के घर से जब ये रस्म चली तो ये बड़े सगीर के अंदर फैल गई। इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बंदा अगर इसको दीन समझकर या हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और उसकी पैदाइश समझकर करता है तो वो गुनाहगार होगा। या हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ के अंदर खुशी मनाई जाती है। तो आप इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी सुनते हैं।